क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जो आज आपका प्रश्न पत्र है ना एमपी बोर्ड में, जो सुबह आपका 9 बजे जिन बच्चों का पेपर है, बिल्कुल आप इन पेपरों को जरूर सोल्व करके जाइएगा। ये जो पेपर है बिल्कुल आपका 100% आ रहा है, एकदम रियल, 100% रियल गारंटेड पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ना वो 1972 में पारित हुआ था। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में आ जाएगा फ्रेडरिक सार्यू। भारतीय संविधान में विषयों की सूची है, तो कितनी सूची है? 3 सूची है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा और छठा समझते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो ये उभरा था आपका 1966 में। कृषि क्षेत्र जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रट देना। ठीक है, रट देना। और एनुअल एग्जाम के लिए अब हम है ना तैयारी करेंगे 1 अक्टूबर से, और 6 मॉडल पेपर दूंगा, ओनली 6, बस। इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। देखिए, जो सजीवों को बनेंगे उन्हें जैव कहेंगे। जो सजीवों को बनते हैं उन्हें जैव कहते हैं, जो निर्जीव के बनते हैं उन्हें अजैव कहते हैं। कौन से संसाधन कहलाएंगे निर्जीव वस्तु वाले? अजैव संसाधन। मार्च 1919 में बंबई में का गठन किया गया। तो खिलाफत समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति थी वो? खिलाफत समिति। बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था का डेटाडेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। हो गया इतना। स्व सहायता समूह में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, देखिए 20 अधिकतम संख्या हो सकती है केवल। कितनी? 20। रोलेट अधिनियम अप्रैल 1919 में लागू हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1919 में लागू हुआ। चलिए अब देखते, सही जोड़ी है ना, थोड़ा छोटा कर देते ताकि दिख जाएगा आपको सारी चीजें। अब देखो सही जोड़ी, पहला है हमारा रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 कहां पर हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। दूसरा है बक्सर टाइगर रिजर्व, तो बक्सर टाइगर रिजर्व हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहां पर अपन तीसरा देखते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इसमें समझ जाओ जोड़ी में। तो चौथा है हमारा संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कौन से देश में है? तो वो है आपकी बेल्जियम। पांचवा है महिला साक्षरता दर। 54% है, 54%। छठा है हमारा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक, तो बैंकों का बैंक हो गया छठा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सत्य असत्य।
लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, बिल्कुल राइट बात है, पहला आपका सत्य है। 1952 में नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये आपका गलत है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो चौथा आपका जो है ना ये सत्य है। तीसरा गलत है अभी तक, पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती, बिल्कुल सत्य बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 76%। हो गया इतना। नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम, तो एक वाक्य में उत्तर है ये, तो अपन इसको लिखेंगे बढ़िया से। तो पहला जो है ना, नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर। क्या कहते हैं? एक वाक्य में उत्तर है, तो पहला बनेगा अपना यहाँ पर खादर, खादर। दूसरा है साइमन कमीशन कब भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन पहुंचा था भारत 1928 में। तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73%। कितनी थी? 73%। चौथा, भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? चौथा यहाँ पर कर लेते हैं, वहां पे जगह कम रहेगी, तो 36 लाख। कितने? 36 लाख। और पांचवा है निजी क्षेत्रों के उद्योगों का नाम बताइए, तो टिस्को। छठा है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं। अब अपना छठा क्वेश्चन जो है वो है आपका, बेटा यहाँ पे देखो, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां के नाम बताइए। मृदा अपरदन से क्या आप समझते हैं? मृदा संसाधन से क्या से है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहाँ से अपन देखेंगे तो भारतीय आरक्षित वन, रक्षित वन, रूढ़िवाद से क्या से? फ्रेडरिक सार्यू। रोलेट एक्ट क्या था? बहिष्कार। अधिकार क्षेत्र क्या है? गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है? स्वरूप समाज से क्या से होने का? यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका वस्तु विनिमय। मुद्रा क्या है? जल दुर्लभता क्या है? आलवनी जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नवीकरणीय योग्य संसाधन और अभिनवीकरणीय योग्य संसाधन में अंतर, मतलब समझाइए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब था? और यहाँ से अपन देखेंगे तो ये जलियांवाले बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, एकात्मक शासन का अर्थ है सांप्रदायिकता, नारीवाद और जैव विविधता। साइमन कमीशन पर टिप्पणी, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? हो गया ये।